Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the type Equisetum from the Devian Sphenopsida. स्पिनॉप्सिडा को आर्थ्रोफाइटा भी कहा जाता है और इसमें पाए जाने वाले प्लांट्स को आर्थ्रोफाइट्स या फिर हॉर्सटेल कहा जाता है। इनके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर प्लांट्स के फॉसिल्स डिवोनियन पीरियड से मिले और उसके बाद ये प्लांट्स पैलियोजोइक पीरियड में एबेंडेंट हुए। अब जो मौजूदा प्लांट्स हैं इस स्फिनोप्सिडा डेवियन से, उनमें एक ही जीनस इक्विसेटम जो है वो अब मौजूद है, बाकी कुछ फॉसिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। स्फिनोप्सिडा में पाए जाने वाले प्लांट्स को हॉर्सटेल्स भी कहा जाता है। इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। स्फिनोप्सिड्स ट्री लाइक भी हो सकते हैं, हर्बेशियस भी हो सकते हैं। जो फॉसिल फॉर्म में पाए गए उनमें ट्री लाइक थे मोस्टली, और जो अब सर्वाइव्ड स्पीशीज़ हैं वो हर्बेशियस नेचर की हैं, जिसमें आज हम इक्विसेटम भी पढ़ेंगे। स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट जनरेशन है तमाम टेरिडोफाइट्स में, और ये डिफ्रेंशिएटेड हैं इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर ये कि स्फिनोप्सिड्स को आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा आर्थ्रोपोडा प्लांट्स में, एनिमल्स में आप पढ़ते रहे, तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें जॉइंटेड लिम्स होते हैं। तो उसी से ये टर्म आर्थ्रोफाइट्स ली गई है क्योंकि इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। इनकी जो मेजर स्टेम है इट इज़ नॉट स्मूथ, उसके ऊपर रिजेस एंड फरोज होते हैं, थोड़े उभार से होते हैं, ठीक है, रिजेस, और कुछ फरोज होते हैं। और वो डिफ्रेंशिएटेड है इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, जिसको हम जॉइंट्स कह रहे हैं ना, कि बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जगह जगह पर इसके नोड्स होते हैं और बीच में इंटर नोड्स हैं। हर नोड पे इनकी ब्रांचेस होती हैं, वर्ल होती है पूरी ब्रांचेस की। फिर इनमें जो लीव्स हैं वो एक्सपेंडेड या स्केल लाइक हो सकते हैं, जो कि इसकी इंटर नोड को कवर करके शीथ लाइक लीव्स बनाते हैं। लीव्स भी वर्ल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, एंड द लीव्स एंड ब्रांचेस अल्टरनेट विद ईच अदर एट नोड्स, क्योंकि हमने कहा कि नोड्स से ही ब्रांचेस भी अराइज होती हैं और नोड से ही लीव्स के जो बेसिस हैं वो अराइज होते हैं और वो शीदिंग लीव्स बनाते हैं इंटर नोड के ऊपर। रूट्स आर फाउंड ओनली इन सम स्पीशीज़, रूट्स आर ऑलवेज एडवेंटिशियस। अब इनमें भी जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस हैं, मोस्टली राइजोम से अराइज होते हैं। इनमें जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं स्टेम में, दे में बी प्रोटोस्टिलिक, बट ऑफन इट इज़ साइफोनोस्टिलिक। प्रोटोस्टिलिक जिसमें पिथ एब्सेंट हो, ठीक है, ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें पिथ एब्सेंट हो, सेंटर में जाइलम हो और उसके अराउंड फ्लोएम हो, वो प्रोटोस्टिलिक टाइप में आता है जनरली। और साइफोनोस्टिलिक टाइप में पिथ प्रेजेंट होती है, सेंटर में पिथ होती है, फिर उसके बाहर कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। इसके अलावा इनमें कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी थी कि जाइलम के वो सेल्स जो अर्ली डिफ्रेंशिएट होते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट होते हैं, जाइलम बनाते हैं, वो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं, और जो बाद में डिफ्रेंशिएट होते हैं वो मेटाजाइलम कहलाते हैं। तो कुछ प्रोटोजाइलम सेल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उनके डिसइंटीग्रेशन से जो कैविटीज़ या कैनाल्स बनती हैं उनको कैरिनल कैनाल्स कहते हैं। ये कैरिनल कैनाल्स इनमें पाई जाती हैं, इक्विसेटम में भी। उसके अलावा इसमें जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है स्पोरेंजियम, दे आर बॉर्न ऑन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स। ये जो स्पोरेंजिया हैं ये स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर बनते हैं और स्पोरेंजियोफोर्स मिल के बनाते हैं कोन्स या स्ट्रोबिलस, ठीक है। मतलब एक कोन या स्ट्रोबिलस में स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। एक स्पोरेंजियोफोर के एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक उसकी बारीक सी सिलेंडर स्टाक होती है और उसके ऊपर, स्टाक के ऊपर डिस्क होती है, ठीक है, और उस डिस्क की लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये हम आगे इक्विसेटम को जब डिस्कस करेंगे तो डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। स्फिनोप्सिड ज़्यादातर होमोस्पोरस हैं, कुछ स्पीशीज़ इसकी हेट्रोस्पोरस हैं। जो आज हम इक्विसेटम स्टडी करेंगे वो होमोस्पोरस है। इनके जो गैमेटोफाइट है वो थैलाइड है, थैलस लाइक है, मीन्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, कुशन की तरह से है, और उसके ऊपर लोब्स होते हैं, इर्रेगुलर शेप का है ड्यू टू एक्टिव ग्रोथ। फिर इसके जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट के ऊपर, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द लोब्स,
इसके ऊपर कुछ एरियल लोब्स बनते हैं लंबे लंबे से, और उन लोब्स के बीच में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। गेमेटोफाइट ग्रोज ऑन क्लेई सॉइल और ऑन मड। एग्जाम्पल इज इक्विसिटम। इक्विसिटम टाइप हमने स्टडी करनी है। इसकी फर्स्ट सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। इट बिलोंग्स टू डिवीजन स्फिनोप्सिडा और स्फिनोफाइटा, क्लास कैलेमोप्सिडा, ऑर्डर इक्विसिटिलीज, फैमिली इक्विसिटेसी एंड जीनस इज इक्विसिटम। द जीनस इक्विसिटम हैज़ 25 स्पीशीज एंड इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर ये टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस पे ये अच्छी तरह ग्रो करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि इसमें जो डोमिनेंट इनके स्ट्रक्चर है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में रूट्स भी हैं, स्टेम भी है और लीव्स भी हैं। जो इसकी स्टेम है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस। राइजोम वो है जो अंडरग्राउंड या अलोंग द ग्राउंड जो है वो ग्रो करती है स्टेम, और जो ऊपर की तरफ अराइज होती हैं ब्रांचेस वो एरियल ब्रांचेस कहलाती हैं। लीव्स इसमें स्केल लाइक होते हैं। फिर इसमें रूट्स पाए जाते हैं जो कि एडवेंटिशियस नेचर के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विसिटम प्लांट किस तरह से नज़र आता है। ये आप देख रहे हैं कि ये इसका जो है इस तरह से जो सबटेरेनियन है स्टेम ये राइजोम कहलाती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ ये एरियल स्टेम है। और ये जो एरियल स्टेम है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से भी आपको स्टेम नज़र आ रही है, दूसरी ये स्टेम आपको नज़र आ रही है। स्टेम जो है इसमें ये दो तरह की बनती हैं, एक कहलाती है स्टीराइल शूट, दूसरी फर्टाइल शूट। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टीराइल शूट है, ठीक है, और ये है फर्टाइल शूट। ये फर्टाइल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोन्स बनती हैं, स्ट्रोबिलस बनते हैं, ठीक है, और स्ट्रोबिलस जो है ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं क्योंकि इनके अंदर फिर स्पोरेंजियोफोर हैं और फिर स्पोरेंजिया हैं और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं। इस वजह से इसको फर्टाइल शूट कहा जाता है। और दूसरी जो है ये दूसरी आप देख रहे हैं ये स्टीराइल शूट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जो स्टीराइल शूट है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, ठीक है, यहाँ पर नोड है। दो नोड्स के दरमियान जो स्टेम का पार्ट होता है वो इंटर नोड कहलाता है। ये भी डिफ्रेंशिएटेड है इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। यहाँ पे आप देखें कि ये जो नोड है हर एक नोड से फिर ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, ठीक है, और ब्रांचेस की भी फिर नोड्स इंटर नोड्स हैं। फिर इन ब्रांचेस की फिर ग्रोथ से मज़ीद और ब्रांचेस जो हैं वो अराइज हो रही हैं। तो इस तरह से ये प्राइमरी स्टेम से सेकेंडरी स्टेम और सेकेंडरी से फिर टर्शरी स्टेम या टर्शरी शूट भी ये अराइज करते हैं, टर्शरी ब्रांचेस। और फिर जो इनके लीव्स हैं वो स्केल लाइक होते हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया है स्ट्रक्चर। तो ये जो इनके लीव्स होते हैं आप यहाँ पर देखें इस तरह से नोड से जब ये अराइज होते हैं तो बिल्कुल ऐसे इंटर नोड के ऊपर, स्टेम की इंटर नोड के ऊपर ऐसे लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं, शीदिंग लीव्स जैसे होते हैं, ठीक है, शीथ लाइक हैं। और ये स्केली लीव्स हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक ही नहीं है ब्राउन होने की वजह से। और इस तरह से ये अंडरग्राउंड जो है इसका राइजोम है, राइजोम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स हैं। फिर यहाँ पर आपको ये इस तरह से ग्लोबोज स्ट्रक्चर कुछ राइजोम के साथ नज़र आ रहे हैं। ये इनमें ट्यूबर्स बनते हैं जो आगे हम स्टडी करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसमें राइजोम है फर्स्ट पार्ट जिसकी हम बात कर चुके कि ये अंडरग्राउंड राइजोम होता है, उसके ऊपर इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं और फिर नोड्स और इंटर नोड्स में ये डिवाइडेड होते हैं। फिर ये कि इनकी हर नोड से ब्रांचेस भी अराइज होती हैं, लिटरल ब्रांचेस, और लीव्स भी अराइज होते हैं। एरियल ब्रांचेस जो हैं इनकी ग्रीन होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस इनकी ब्रांचेस ही करती हैं क्योंकि हमने कहा कि लीव्स जो हैं वो स्केली नेचर के हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। और फिर नोड्स इंटर नोड्स में जैसे कि मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएटेड हैं, और फिर ये कि इनमें रिजेस और फरोज होते हैं, स्मूथ नहीं होती इनकी इंटर नोड। द रिजेस ऑफ एडजेसेंट इंटर नोड्स अल्टरनेट विद ईच अदर। ईच एरियल ब्रांच बियर्स अ वर्ल्ड ऑफ लेटरल ब्रांच एट ईच नोड। हर एक नोड पे, एरियल ब्रांच की हर एक नोड पे फिर लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नोड है और नोड पे फिर पूरी वर्ल बनती है लेटरल ब्रांचेस की, ठीक है। फिर ये ग्रो कर रहे हैं तो इनके भी हर एक नोड पे फिर आप देखें कि लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस ये बनाते हैं। और इसमें फिर दो तरह की एरियल ब्रांचेस हैं, फर्टाइल एंड स्टीराइल। जैसे आप देख चुके कि ये जो है इस तरह की जिसमें ये हम कहते हैं कि प्राइमरी ब्रांच और फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी ब्रांचेस बनती हैं। ये जो शूट है ये इसमें स्टीराइल है, और दूसरी तरफ ये जो है ये फर्टाइल है जिसके ऊपर स्ट्रोबिलस बनेगा।
फर्टाइल ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादातर हाइट में शॉर्ट होती हैं और ब्राउनिश इन कलर हैं। दे आर विदाउट लेटरल ब्रांचेस। इसमें आपने देखा कि वो स्ट्रेट हैं और उनमें कोई लेटरल ब्रांचेस नहीं बनती। उनकी एपिक्स पे टिप पे एक कोन या स्ट्रोबिलस बनती है। और ये जो फर्टाइल ब्रांचेस हैं ये स्प्रिंग सीजन में अराइज होती हैं, अपने ऊपर कोन्स बनाती हैं, स्ट्रोबिलस बनाती हैं, उनके अंदर स्पोर्स वगैरह बन जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद ये ब्रांचेस डाई हो जाती हैं। जबकि जो स्टीराइल ब्रांचेस हैं ये ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, इनमें लेटरल ब्रांचेस भी हर एक नोड से अराइज होती हैं और ये स्टीराइल ब्रांचेस थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। ठीक है, फर्टाइल ब्रांचेस सिर्फ स्प्रिंग में अराइज होती हैं जबकि स्टीराइल ब्रांचेस थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होती रहती हैं। लीव्स जो हैं वो नोड से अराइज होते हैं, वर्ल पूरी बनती है, मतलब पूरे सर्कल में जो है वो एक वर्ल अराइज होती है स्केल लीव्स की। और वो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट नोड के ऊपर शीदिंग लीव्स की तरह नज़र आते हैं कि उसके ऊपर लिपटे हुए लीव्स होते हैं और ये ब्राउन कलर के होते हैं, कोई फोटोसिंथेसिस ये नहीं करते। रूट्स इनमें एडवेंटिशियस होते हैं। रूट अराइज इन्वॉल्व्स एट द नोड्स ऑफ द राइजोम। राइजोम में भी क्योंकि नोड्स पाए जाते हैं तो वहाँ से ये रूट्स अराइज होते हैं। शुरू में जो रूट बनता है उनमें प्राइमरी रूट होता है बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। उसके बाद जो भी रूट्स बनते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं क्योंकि ये राइजोम से अराइज होते हैं। तो राइजोम से या किसी और प्लांट पार्ट से अराइज होने वाले जो रूट्स होते हैं उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। रूट्स का जो फंक्शन है वो प्लांट को एंकर करते हैं, सपोर्ट देते हैं। दूसरा ये इन्वॉल्व है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये तो स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर इनमें ट्यूबरस ब्रांचेस बनती हैं, ट्यूबर्स बनते हैं इनके राइजोम के ऊपर। जैसे मैं अभी आपको दिखा चुकी कि कुछ ट्यूबर्स बनते हैं राइजोम पे जो कि स्टोर करते हैं फूड को और उसके बाद फिर ये ग्रो होते हैं इनटू न्यू ब्रांचेस और फिर वो ब्रांचेस कंप्लीट जो है वो प्लांट बना लेती हैं इक्विसिस्टम का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होती है? इनमें जो स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस बनता है, कोन जो बनती है, इट इज़ इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि स्पोर्स बनते ही उसी के अंदर हैं। तो हम देखेंगे स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस की जमा है, स्ट्रोबिलाई मीन्स कोन्स और उसमें बनने वाले स्पोरेंजिया। इक्विसिस्टम इज़ होमोस्पोरस, इसमें बनने वाले तमाम स्पोर्स एक जैसे होंगे क्योंकि पिछली जो हमने टाइप पढ़ी थी पिछले लेक्चर में स्लेजिनेला का हमने कहा था कि वो हेट्रोस्पोरस होता है, उसमें दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो ये जो इक्विसिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं कि होमोस्पोरस है, इसमें बनने वाले तमाम स्पोर्स एक जैसे हैं। और फिर ये कि इनमें जो कोन्स या स्ट्रोबिलस बनते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपिक्स ऑफ ब्रांचेस। मैंने आपको जैसे अभी दिखाया कि फर्टाइल ब्रांच की एपिक्स के ऊपर कोन या स्ट्रोबिलस बनती है। ईच कोन हैज़ एन इलोंगेटेड सेंट्रल एक्सिस। एक कोन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें सेंटर में मेन एक्सिस होता है इसका सेंट्रल एक्सिस, फिर उसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर्स अटैच्ड होते हैं। स्पोरोफिल कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसके लिए टर्म यूज़ होती है स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं इस सेंट्रल एक्सिस के साथ अटैच्ड होते हैं। एक स्पोरेंजियोफोर या स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसकी एक स्टाक होती है और उसके ऊपर फ्लैटेंड हेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रोबिलस या कोन दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट है, इसके जो बेसल पार्ट है यहाँ पे देखें आप, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एनुलस कहते हैं और उसके ऊपर आपको बहुत सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, जैसे बेंजीन रिंग होते हैं ना, बहुत सारे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं ये एक एक क्या है, ये एक एक स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है, इस एक स्पोरेंजियोफोर को अगर हम अलग कर लें तो ये स्पोरेंजियोफोर का कौन सा पार्ट है, ये वाला। ठीक है, और अंदर की तरफ इसकी इस तरह से ये स्टाक होती है। ठीक है, मींस बिल्कुल ये सारे हम अगर यहाँ से निकाल दें स्पोरेंजियोफोर तो सेंटर में इसकी ये सेंट्रल एक्सिस होगी और उसके बाहर ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये स्पोरेंजियोफोर की डिस्क्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये स्पोरेंजियोफोर की स्टाक है जो कि अटैच्ड है विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द कोन और स्टाक के बाहर फिर क्या है, पेल्टेट डिस्क। तो स्पोरेंजियोफोर के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया स्टाक और बाहर की तरफ एक्सपेंडेड जो है वो डिस्क है। और डिस्क के अंदर की तरफ देखें, ये तो बाहर की तरफ डिस्क नजर आ रही है, इस डिस्क को हम रिमूव करें तो इसके अंदर की तरफ मतलब इसके नीचे की तरफ होते हैं स्पोरेंजिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक स्पोरेंजियोफोर को दिखाया गया, ये तो पूरी कोन दिखाई गई है। ठीक है, हर एक इस डिस्क के नीचे स्पोरेंजिया है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डिस्क है स्पोरेंजियोफोर की और इसके नीचे ये आपको स्पोरेंजिया नज़र आ रहे हैं। 5 to 10 स्पोरेंजिया एक स्पोरेंजियोफोर की डिस्क पे मौजूद हो सकते हैं।
और ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मिल के ये टाइटली बाउंडेड होके ये एक स्ट्रोबिलस या कोन बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पोरेंजियोफोर की स्टाक है और फिर बाहर की तरफ डिस्क है, तो पेल्टेट डिस्क की नीचे की तरफ ये हमने कहा कि बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं। तो ये स्पोरेंजिया किस तरह डेवलप होते हैं? अ सिंगल सेल इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ ईच स्पोरेंजियम, इट डिवाइड्स इनटू एन इनर एंड आउटर सेल। एक सेल जो है वो डिवाइड होता है जिसने स्पोरेंजियम बनाना है। इनिशियली वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में, इनर सेल एंड द आउटर सेल। जो इनर सेल है इट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू और आर्चिस्पोरियम। जो अंदर वाला सेल है वो डिवाइड होके स्पोरोजिनस टिश्यू या आर्चिस्पोरियम बनाएगा। जो बाहर वाला सेल था, आउटर सेल, टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल। उसने स्पोरेंजिया की वॉल बनानी है, ठीक है, और अंदर वाले सेल ने क्या बनाना है? उसने स्पोरोजिनस टिश्यू या आर्चिस्पोरियम बनाना है। अब जो वॉल बनती है स्पोरेंजियम की आउटर सेल से, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसकी वॉल की। जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर, उसे कहते हैं टेपिटम। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये लेयर। द सेल्स ऑफ द आउटर लेयर डेवलप स्पाइरल थिकनिंग्स ऑन देयर वॉल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल एक्ट कर रहा है एज अ स्पोरेंजियम इनिशियल, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर का एक सेल जो है ये इनिशियल के तौर पे एक्ट करेगा। ये डिवाइड हो रहा है इनिशियली 2 सेल्स में, आउटर सेल एंड द इनर सेल। आउटर सेल भी डिवाइड हो रहा है, इनर सेल भी डिवाइड हो रहा है। आउटर सेल डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा? स्पोरेंजियम की जैकेट बनाएगा, और जैकेट या वॉल, स्पोरेंजियल वॉल। और अंदर वाला जो सेल है वो डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा? वो बनाएगा आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजिनस मैस, ठीक है। ये इस तरह से फिर एक स्पोरेंजियम देखें, एक सेल से इस तरह से मैच्योर स्पोरेंजियम बनेगा। ये बाहर वाले सेल से उसकी ये वॉल बन गई जो कि डिफरेंट लेयर्स होंगी, जिसकी इनर मोस्ट लेयर टेपिटम कहलाएगी। और जो अंदर वाला सेल था हमने कहा उससे बन गए आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो आर्चिस्पोरियम के सेल्स हैं उनमें से 1/3 सेल्स जो होंगे, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू या आर्चिस्पोरियम के 1/3 सेल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे एज अ स्पोर मदर सेल्स। बाकी जो सेल्स होंगे वो सारे के सारे डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेजनस लिक्विड बना लेंगे, स्टिकी सा म्यूसिलेज स्टिकी लिक्विड बना लेंगे। एंड दिस लिक्विड प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पोर्स। तो 1/3 जो हैं वो स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे और बाकी जो है डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेजनस लिक्विड बन गए। जो स्पोर मदर सेल्स बने हैं, हर एक स्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा बाय मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो ये बनाएंगे हैप्लाइड स्पोर्स। हर एक मदर सेल से 4 हैप्लाइड स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। वॉल ऑफ द स्पोर बिकम्स 4 लेयर्ड। अब एक स्पोर की बात करें तो हर एक स्पोर की 4 लेयर्ड वॉल होगी। 4 लेयर्स में से जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहेंगे एपिस्पोर। वो स्प्लिट होगी, ठीक है, और स्प्लिट होके वो बनाएगी 4 बैंड्स। अब वो जो 4 बैंड्स बनाएगी इन्हें कहते हैं इलेटर्स या हैप्टेरा। अब ये जो इलेटर्स हैं जो कि बैंड्स की फॉर्म में हैं, द बैंड सेपरेट फ्रॉम द स्पोर वॉल ऑन ड्राइंग। जब स्पोर वॉल ड्राई होगी तो ये बैंड सेपरेट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ये स्पोर्स बन गए हैं। स्पोर मदर सेल्स की मियोसिस से हैप्लाइड स्पोर्स बन गए हैं स्पोरेंजियम के अंदर। फिर ये आप देखें कि स्पोर किस तरह से होगा। स्पोर की हमने कहा सबसे आउटर वॉल जो होगी वो इस तरह से 4 बैंड्स बनाएगी। जब ये स्पोर ड्राई होंगे तो इनके बैंड्स इस तरह से सेपरेट होंगे, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, इलेटर्स लिखा हुआ है ना, ये इलेटर्स कहलाते हैं इसके 4 बैंड्स। और जब ये मॉइस्ट होंगे स्पोर्स, उस वक्त इनके ये जो इलेटर्स हैं या बैंड्स हैं ये इसके स्पोर के ऊपर इस तरह से क्वाइल्ड होंगे। ड्राई होने की सूरत में ये इस तरह से नज़र आएंगे, ठीक है, और मॉइस्ट होने की सूरत में ये इलेटर्स इसके ऊपर क्वाइल्ड हुए हुए होंगे। द इलेटर्स हेल्प इन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल। तो ये स्पोरेंजियल वॉल की स्प्लिटिंग काज करेंगे जिससे फिर स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। जब स्पोर्स बाहर आएंगे तो ये जर्मिनेट करने के बाद ये बनाएंगे गैमीटोफाइट या प्रोथैलस, क्योंकि थैलाइड गैमीटोफाइट है। द स्पोर जर्मिनेट्स ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम, इट डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल्स। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो 2 सेल्स बनाएंगे, अनइक्वल सेल्स होंगे, एक स्मॉलर एक लार्ज सेल। स्मॉलर सेल फॉर्म्स अ फर्स्ट राइजाइड। जो स्मॉलर सेल होगा वो राइजाइड बनाना शुरू कर देगा। इट फॉर्म्स मैनी राइजाइड्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्रोथैलस एंड द लार्जर सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस प्रोथैलस। स्मॉलर सेल बनाएगा, ये देखें, आप देखें, ये जब स्पोर डिवाइड होगा एक स्मॉलर सेल और लार्जर सेल। स्मॉलर सेल ने आगे क्या बनाना है? राइजाइड। बहुत सारे राइजाइड्स बनना शुरू हो जाएंगे।
और जो ऊपर वाला लार्जर सेल है इसने क्या बनाना है, इसने पूरा प्रोथैलस या गैमेटोफाइट बनाना है। द पेरिफेरल सेल्स ऑफ द प्रोथैलस आर मेरिस्टेमेटिक। जो इसके बाउंड्री वाले बाहर वाले सेल होंगे प्रोथैलस के, वो मेरिस्टेमेटिक होंगे, मतलब वो डिवाइड होने की सलाहियत रखेंगे। डिवाइड होने के बाद वो प्रोथैलस के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। प्रोथैलस जो है ये मोस्टली सर्कुलर शेप का हो सकता है और इसके ऊपर फिर लोब्स बनते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रोथैलस जो है इसके ऊपर ये इलोंगेटेड जो है ये एरियल, ऊपर की तरफ एरियल लोब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह के लोब्स हैं। फिर इसमें जो इसका गैमेटोफाइट है इसके ऊपर बनते हैं सेक्स ऑर्गन्स। द अपर पोर्शन ऑफ द मैच्योर प्रोथैलस हैज़ ग्रीन सेल्स एंड द लोअर पोर्शन हैज़ कलरलेस सेल। ऊपर वाले सेल्स जो हैं इस गैमेटोफाइट के वो ग्रीन होंगे फोटोसिंथेटिक, और लोअर पार्ट वाले जो सेल्स होंगे वो कलरलेस होंगे। स्पोर्स ऑफ इक्विसिटियम प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ प्रोथेलाई। अब जब स्पोर्स ग्रो होते हैं और ग्रो होने के बाद जर्मिनेट करने के बाद वो गैमेटोफाइट बनाते हैं, तो कुछ स्पीशीज़ में ऐसा होता है कि इनके जो स्पोर्स हैं, कुछ स्पोर्स बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट, कुछ स्पोर्स बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन कुछ स्पोर्स ऐसे भी बनते हैं कुछ स्पीशीज़ में जो कि एक ही गैमेटोफाइट बनाते हैं, उसके ऊपर फीमेल आर्चिगोनियम भी डेवलप होते हैं और मेल एंथ्रीडियम भी डेवलप होते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि इक्विसिटम जो है ये डाइशियस है परफेक्टली, इट इज़ नॉट परफेक्टली डाइशियस। कुछ केसेस में ये मोनोइशियस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मोनोइशियस है, एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। एंथ्रीडियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप देख रहे हैं कि इनके मार्जिन्स पे ये एम्बेडेड है, गैमेटोफाइट के अंदर है, बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ एम्बेडेड है एंथ्रीडिया। और जो आर्चिगोनिया है ये आप देख सकते हैं इन एरियल लोब्स के दरमियान में यहाँ पर देखें ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड आर्चिगोनिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम दोनों को डिस्कस करेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये एम्बेडेड होते हैं, प्रोस्ट्रेट पार्ट के ऊपर ये डेवलप होते हैं एट द मार्जिन्स। अ मैच्योर एंथ्रीडियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ 2 or 4 जैकेट सेल्स। द सेल्स enclose a large number of spermatogenous cells. Following process occur during the development of एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे होती है कि एक सुपरफिशियल सेल जो है वो एंथ्रीडियल इनिशियल के तौर पे एक्ट करता है। वो एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में। आउटर सेल कहलाता है जैकेट इनिशियल और इनर सेल जो है वो एंड्रोगोनियल इनिशियल। यहाँ पर आप देखें कि ये एक सेल है जिसने एंथ्रीडियम बनाना है, इसलिए इसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। ये 2 में डिवाइड होगा, बाहर वाला जो सेल है वो जैकेट इनिशियल कहलाएगा और अंदर वाला जो सेल है वो कहलाएगा एंड्रोगोनियल इनिशियल। जो जैकेट इनिशियल है उसने डिवाइड होने के बाद एंथ्रीडियम के बाहर जैकेट बनानी है, ठीक है, उसकी वॉल बनानी है। द वॉल हैज़ अ ट्रायंगुलर ओपरक्यूलर सेल एट द टॉप। उसकी वॉल के ऊपर एक ओपरक्यूलर सेल होगा जहाँ से उसकी बर्स्टिंग के बाद ये एंथीरोजाइड्स बाहर आ सकेंगे, तो उसे ओपरक्यूलर सेल कहते हैं। ये जैकेट वॉल के ऊपर मौजूद होगा। और जो अंदर वाला सेल था एंड्रोगोनियल इनिशियल, एंड्रोगोनियल इनिशियल ने डिवाइड होने के बाद बनाने हैं अ मैस ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स, बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, जैकेट इनिशियल ने डिवाइड होने के बाद बाहर जैकेट लेयर बनाई और एंड्रोगोनियल इनिशियल्स ने डिवाइड होने के बाद बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स बनाए। हर एक एंड्रोगोनियल सेल डिवाइड हो के बना लेगा 2 एंड्रोसाइट या जिनको एंथीरोजाइट मदर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि बाहर जैकेट बनेगी और अंदर जो है ये एंड्रोगोनियल इनिशियल्स हैं। ठीक है, और हर एक एंड्रोगोनियल सेल जो है वो डिवाइड हो के 2 एंड्रोसाइट्स बनाएगा या 2 एंथीरोजाइट मदर सेल बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एंथीरोजाइट मदर सेल्स बन जाएंगे और हर एक एंथीरोजाइट मदर सेल या एंड्रोसाइट जो है ये चेंज हो जाएगा इनटू एन एंथीरोजाइट। एंथीरोजाइट इसमें जो है ये स्पाइरली क्वाइल्ड हैं, इनके अपर एंड के ऊपर बहुत सारे इस तरह से सीलिया मौजूद हैं। ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इनका एंथीरोजाइट का। ये जब बर्स्ट होता है इसके वॉल इसकी एंथ्रीडियम की, इसके ऊपर ओपरक्यूलर हमने कहा था सेल मौजूद होता है, वहाँ से ये फिर मैच्योर एंथीरोजाइड्स जो हैं ये बाहर आ जाते हैं। द मैच्योर एंथीरोजाइड्स कम आउट बाय द लिफ्टिंग ऑफ द ओपरक्यूलर सेल ऑफ द वॉल। वॉल का जो ओपरक्यूलर सेल है वो जब लिफ्ट हो जाएगा या वो हट जाएगा या खुल जाएगा तो बाहर की तरफ एंथीरोजाइड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आर्चिगोनियम एंड इट्स डेवलपमेंट।
आर्चिगोनियम जो कि इसमें फ़ीमेल सेक्स ऑर्गन है, और हमने अभी देखा कि ये एरियल लोब्स के बीच बीच में ये प्रोड्यूस होता है। मैच्योर आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर में जो बेसल पार्ट है उसका वेंटर है और ऊपर की तरफ इलोंगेटेड उसकी नेक है। वेंटर जो है वो प्रोथैलस में कुछ एम्बेडेड हो सकता है, लेकिन नेक ऊपर की तरफ अराइज्ड होती है, और नेक इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और 3 टायर्स ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन 4 रोज। इसमें 2 नेक कैनाल सेल्स होंगे, एक इसमें वेंटर कैनाल सेल होगा और एक एग सेल होगा। डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। एक सुपरफिशियल सेल ऐसा होगा थैलस का जो कि आर्चिगोनियल इनिशियल होगा, जिसने आर्चिगोनियम बनाना है। वो सेल डिवाइड होगा 2 में। ऊपर वाला सेल जो है वो बनाएगा नेक इनिशियल, और जो लोअर सेल होगा वो सेंट्रल सेल होगा। ठीक है, कोई एक सेल जो है गैमेटोफाइट का वो आर्चिगोनियल इनिशियल बनेगा, जिसने डिवाइड होना है 2 में। ठीक है, ऊपर वाला नेक इनिशियल, नीचे वाला लोअर सेंट्रल सेल। नेक इनिशियल जो है इसने बनानी है नेक। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। ठीक है, इसने नेक बना ली नेक इनिशियल ने। और जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली जब ये डिवाइड होगा तो ऊपर नीचे की तरफ 2 सेल्स बनाएगा टू प्रोड्यूस एन अपर नेक कैनाल इनिशियल। ऊपर की तरफ ये बनाएगा नेक कैनाल इनिशियल, और नीचे की तरफ बनाएगा जो सेल वो कहलाएगा वेंट्रल सेल। ठीक है, ये दोनों सेल किससे बने? इस सेंट्रल सेल से। अब जो नेक कैनाल इनिशियल है, इट विल प्रोड्यूस अ रो ऑफ 2 और 3 नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल इनिशियल से नेक कैनाल सेल्स अराइज होंगे, और जो नीचे वाला वेंट्रल सेल है ये डिवाइड होके बना लेगा अ लार्ज एग या ओस्फेयर, और साथ में स्मॉलर वेंट्रल कैनाल सेल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसमें इसकी नेक है ये, और नीचे वाला जो बेसल पार्ट है वेंटर है। नेक में इसके 2 नेक कैनाल सेल्स हैं, बेसल पार्ट में इसका एक वेंटर कैनाल सेल है और एक एग है। The surrounding tissue of the thallus forms a wall of the venter. The mature archegonia lie in the dorsal side of the thallus. और ये जो आर्चिगोनियम है ये गैमेटोफाइट के ऊपर वाली सरफेस डोर्सल साइड के ऊपर अराइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होगी तो नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और ये एक पैसेज बनाएंगे फॉर द एंथीरोजाइड। एंथीरोजाइड एंटर होके आ सकेंगे आर्चिगोनियम के अंदर, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एंथीरोजाइड फ्यूज़ करेगा विद द एग एंड विल कन्वर्ट इट इनटू oospore या जाइगोट। अब वो जो oospore है जो कि आर्चिगोनियम में अब बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये डेवलपमेंट करके बनाएगा स्पोरोफाइट। अब ये oospore जो है फर्स्ट ये डिवाइड होगा ट्रांसवर्सली इनटू अपर एंड लोअर सेल। अपर सेल कहलाएगा एपीबेसल हाफ, एंड द लोअर सेल इज कॉल्ड द हाइपोबेसल हाफ। ये आप देख सकते हैं, ये oospore या जाइगोट है, ये डिवाइड हो रहा है ट्रांसवर्सली अपर एंड लोअर सेल, एपीबेसल और ये हाइपोबेसल। जो नीचे वाला हाइपोबेसल सेल है वो डिवाइड होके बनाएगा, एक तो वो बनाएगा फुट और साथ में वो बनाएगा फर्स्ट रूट। फुट जो है वो इनिशियली उसके लिए सपोर्टिंग टिश्यू बनाएगा, बेसल सेल्स बनाएगा, और साथ में वो जो दूसरा है वो बनाएगा रूट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोअर सेल्स हैं इनमें से रूट्स बनेंगे और फुट बनेगा। और जो अपर एपीबेसल हाफ है इट विल डिवाइड टू फॉर्म एन एपिकल सेल एंड एडजेसेंट सेल। तो ये जो एपीबेसल हाफ ऊपर वाला है इसने एक तो एपिकल सेल बनाना है और एडजेसेंट सेल उसके साथ वाला सेल। उसके साथ वाले जो एडजेसेंट सेल्स हैं ये बनाएंगे फर्स्ट वर्ल ऑफ 3 स्केल लीव्स। एडजेसेंट सेल्स ने 3 स्केल लीव्स बनाने हैं, और जो एपिकल सेल है उसने फर्स्ट ब्रांच बनानी है। जो फर्स्ट ब्रांच बनेगी इसकी या एरियल स्टेम होगी जो, उसमें 10 to 15 इंटरनोड्स होंगे। ठीक है, ये एपिकल सेल से बनेगी, और साथ में जो एडजेसेंट सेल्स हैं उन्होंने स्केल लीव्स बनाने हैं। ईच नोड हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ 3 लीव्स। हर एक नोड पे 3 लीव्स की वर्ल्ड भी बनेगी। ये इनिशियली जब ये जर्मिनेट होंगे तो इस तरह से ये रूट्स डेवलप करेंगे, ये वाले सेल्स यहाँ से ये फुट बनाएंगे, और ऊपर की तरफ ये स्टेम भी बनाएंगे, और फिर साथ में एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो लीव्स बनाएंगे। और जर्मिनेट होने के बाद ये इस तरह से गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट ग्रो होता नज़र आएगा। ये इसकी प्राइमरी ब्रांच या प्राइमरी स्टेम है। नीचे की तरफ ये देखें आप, ये रूट्स भी अराइज कर रहे हैं। द प्राइमरी ब्रांच डेवलप्स एडवेंटिशियस रूट एट इट्स बेस। अब जो प्राइमरी ब्रांच होगी इसकी, जो फर्स्ट ये इनिशियल आपको ग्रो हुई नज़र आ रही है, इसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होंगे। स्पोरोफाइट बिकम्स इंडिपेंडेंट वेरी अर्ली। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। द प्राइमरी ब्रांच प्रोड्यूसेस 1 और मोर सेकेंडरी ब्रांचेज एट इट्स बेस। सेकेंडरी ब्रांचेज डेवलप देयर ओन एडवेंटिशियस रूट्स एट देयर बेस। अब फिर ये जो प्राइमरी ब्रांच है
ये फिर नोड से सेकेंडरी ब्रांचेस अराइज करेंगी और सेकेंडरी ब्रांचेस फिर बनाएंगी एडवेंटिशियस रूट्स। हर एक नोड पे 4 to 5 लीव्स अराइज होंगे सेकेंडरी ब्रांच की हर एक नोड पे। जो प्राइमरी ब्रांच है, प्राइमरी ब्रांच के हर एक नोड से हमने कहा 3 लीव्स अराइज होते हैं, जबकि सेकेंडरी ब्रांच के हर एक नोड से 4 to 5 लीव्स जो हैं वो वर्ल की फॉर्म में अराइज होंगे। अब ये जो सेकेंडरी ब्रांचेस बन रही हैं, इनमें से एक सेकेंडरी ब्रांच जो है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी और ये बना लेगी राइजोम। द राइजोम गिव राइज टू द वर्टिकल एरियल ब्रांचेस। अब वो राइजोम फिर आगे ग्रो करेगी और फिर अपने ऊपर मज़ीद जो एरियल ब्रांचेस हैं वो बनाएगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों जनरेशन आपने देखा कि इसमें अराइज होती हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि इसमें डोमिनेंट है और फिर इसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है। स्पोरोफाइट जो है डिप्लाइड जनरेशन है। जब इसमें स्पोर्स बनने लगते हैं स्पोर मदर सेल से, उस वक्त म्योसिस होती है तो स्पोर्स हैप्लाइड हो जाते हैं और ये हैप्लाइड स्पोर्स फिर गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम और फिर इनके गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होने के बाद वो स्पोर बनाते हैं और वो स्पोर से बन जाता है स्पोरोफाइट। यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है। ये आप देखें कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रोबिलस या कोन दिखाई गई है। स्ट्रोबिलस के स्पोरेंजियोफोर में देखें तो इसकी डिस्क के नीचे ये स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, उनमें म्योसिस या रिडक्शन डिवीजन जब होती है तो वो बनाते हैं हैप्लाइड स्पोर्स। स्पोर्स की बाहर वाली जो वॉल होती है वो 4 बैंड्स बनाती है इस तरह से, इलेटर्स, ठीक है। और फिर ये स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट होने के बाद बना लेते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम भी बनते हैं, आर्चिगोनियम भी। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजाइड्स डेवलप होते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग होता है। एंथीरोजाइड आके फर्टिलाइजेशन करते हैं विद द एग, इसे फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इस एग को कन्वर्ट कर देता है oospore या जाइगोट में। तो ये हो गया डिप्लाइड फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर ये डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा और फिर इससे स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये स्पोरोफाइट की स्टेजेस हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लाइड स्टेजेस हैं इसकी, और ये जो नीचे सारी स्टेजेस हैं ये गैमेटोफाइट जनरेशन की स्टेजेस हैं जो कि हैप्लाइड हैं। इसी तरह से इसका ग्राफिकल लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि इसमें स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट जनरेशन जो कि डिप्लाइड है, इसमें स्ट्रोबिलस या कोन्स बनती हैं। स्पोरेंजियोफोर है उसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स। जब म्योसिस हुई तो ये हैप्लाइड स्पोर्स हो गए। हैप्लाइड स्पोर से हैप्लाइड इसका गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बना, उसके ऊपर एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया और फिर ये एंथीरोजाइड और एग फर्टिलाइजेशन करेंगे oospore, फिर उससे एम्ब्रियो और फिर young sporophyte and then the mature young sporophyte and then the mature sporophyte। ये स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लाइड है और गैमेटोफाइट जनरेशन जो है यहाँ पर आप इसकी करेक्शन कर लेंगे, 2n लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने एक n लिखना है, सिर्फ 2 को हटा दें, ठीक है। ये हैप्लाइड जनरेशन है गैमेटोफाइट की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।